शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकार की नो स्कूल नो फीस की नीति के विरोध में प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्टर को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही दमनकारी नीति के विरोध में बताया कि उन्होंने सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टरों को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का रवैया शिक्षकों के प्रति सहयोगात्मक नहीं है। कोरोना काल में फैली बेरोजगारी के कारण कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। इस पर सरकार की नो स्कूल नो फीस की नीति दोहरी मार कर रही है। समिति की कोऑर्डिनेटर हेमलता शर्मा ने कहा कि हमने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी हैं, जिनमें हमारी पहली मांग है कि सरकार फीस स्थगन का फैसला वापस ले। दूसरी मांग है कि सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करे। तीसरी मांग के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार सभी निजी शिक्षण संस्थाओं को आरटी का पैसा जो 3 साल से सरकार के पास है उसे तत्काल प्रभाव से मई 2 रुपये ब्याज प्रतिशत की दर से वापस करे। यदि सरकार 31 अगस्त तक इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर निजी शिक्षण संस्था समितियों के अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, समिति की कोऑर्डिनेटर हेमलता शर्मा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, जिस प्रकार हमने बताया 31वां जिला है, हम सभी जिलों में कलेक्टर महोदय के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ये चेतना दे रहे हैं, ये सचेत कर रहे हैं कि कृपया हमारी तरफ ध्यान दो। वी आर बीइंग टू जैसलमेर ऑल्सो, जहाँ सरकार होटलों में ऐश कर रही है और हम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि साहब जनता के पैसे से ऐश करो आप और मरे हमारा शिक्षक, आत्महत्या करे हमारा शिक्षक। वी आर नॉट गोइंग टू बेयर इट। मुख्य 3 मांगे हमारी। नंबर 1 कि ये जो तुगलकी फरमान आपने दिया है फीस स्थगन का, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। नंबर 2 स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए, अभिभावकों को फ्री किया जाए, उन बच्चों का फीस देते हुए स्कूलों को पुनर्भरण सरकार करे, अभिभावक नहीं दे। और तीसरी मांग जो आरटी का पैसा हमारा है, जो विगत 3 साल से आप घर बैठे खा रहे हो, मिलीभगत कर रहे हो, बाबूशाही लगा रखी है, वहां पे रिश्वतखोरी मचा रखी है, वो पैसा तत्काल प्रभाव से मई 2 रुपया ब्याज प्रतिशत से स्कूलों को पुनर्भरण किया जाए। अन्यथा राजस्थान की धरा पर जिस शिक्षक का आपने अपमान किया है, वो शिक्षक आपको बताएगा शिक्षक की ताकत क्या होती है। और अब एक भाई को भी मरने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान की धरा पर ये 11 लाख शिक्षक, उनके परिवार और 51,000 50,000 हमारे स्कूल संचालक उतरेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और ये शिक्षा मंत्री की होगी। एक अंतिम बात, गहलोत साहब आपसे अपील करना चाहते हैं कि अपना अमला संभालिए। ऐसे मंत्रियों को ही आपके सरकार का पार्टियां भी साफ कर जाएंगे। जिसको शिक्षकों का सम्मान नहीं करना आता है, वो किस बात का शिक्षा मंत्री है? ये किस सोच के इस प्रकार का बयानबाजी दे रहा है? क्या टीचर को इन्होंने मजाक समझ रखा है? क्या स्कूलों को, शिक्षकों को इन्होंने मजाक समझ रखा है? इनको ये भुगतना पड़ेगा। हमें कोर्ट भी, हाई कोर्ट में भी हमने 3-3 रिटे लगा दिए साहब, कोर्ट में भी आपको घसीटा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा मंत्री जी। अतः सोच समझ के बोलिएगा और एक टीचर का इतनी डिग्निटी मत गिराइए कि वो अपने आप को देखे कि क्यों मैं इस प्रोफेशन में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता शर्मा, कोऑर्डिनेटर शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान। पोस्ट उनकी है, वो एक शिक्षक का सम्मान नहीं कर रहे हैं साहब। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ। हमारे कैलाश जी गए वहां पर, इनके साथ भी बदतमीजी। हमारा और शिक्षक गया, इनफैक्ट वी आर बीन टू हिज बंगलो, और जब हम जाके देख रहे हैं ही इज वेरी रिडिकुलस, ही इज वेरी रूड। ये कोई बिहेव होता है मंत्री का? हर एक आम, आप क्या बात कर रहे हो साहब? राजा महाराजों को इतना गुरूर नहीं चला और आप मंत्रियों के इतना गुरूर, इतना घमंड। तो साहब घमंड तो आपका नहीं चल पाएगा। जो जनता आपको मंत्री पद पे बिठाना जानती है, वो जनता आपको गिरा भी सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आप शिक्षक सम्मान करें, नजीर आप पेश करो ना। हम सब 11 लाख कर्मचारी आपके पीछे पीछे हैं, लेकिन होटलों में हमारे पैसों से ऐश करो आप, वहां डांस करो, वहां भजन, आपके म्यूजिक सुनो, ठुमके लगाओ और मरे हम। ये तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। शिक्षक समाज को बनाता है, वो शिक्षा देता है, लेकिन जब हमारे अस्तित्व का सवाल है, विल फाइट, हम लड़ेंगे और अपने हक की बात कहने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे संघर्ष समिति राजस्थान द्वारा आज ये 32वां जिला है, 31वां जिला है, जो हमने संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों में जाकर एक बहुत सरकार की जो दोहरी नीति को लेकर हमने सभी जिला मुख्यालयों पर हमने ज्ञापन प्रस्तुत किए। अब हमारी आगे की जो रणनीति होगी, क्यों कि सरकार, शिक्षा मंत्री के जो बयान है, तुगलक बयान है, उसके विरोध में आज मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि आप 90% स्कूलों के पीछे पड़े हो। आप कॉलेजों को खोल रहे हो, आप निजी सरकारी स्कूलों के खोल रहे हो,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सरकार ये दोहरी नीति क्यों कर रही है। या तो सारी स्कूलें बंद कर दे या हमारी मान्यता ले ले, लेकिन बार बार ये पीड़ा जो निजी विद्यालयों को टारगेट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं मीडिया भाई को ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम अच्छी चीज खबर सरकार को दिखाए कि भाई स्कूल ही बचेगी आपके पास कोरोना महामारी में। स्कूल, और वो स्कूल जो बेचारे 100 रुपये, 50 रुपये और 200 रुपये, 500 रुपये तक की फीस लेते हैं और एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आप शिक्षा नीति ला रहे हो, शिक्षा नीति में भी कई स्थितियाँ सामने आएगी अभी आने वाले समय में, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं आज इस संघर्ष समिति के माध्यम से, अभी हम जिला कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और जो हमारा मेन है 3 बिंदु है हमारे। सरकार हमें आर्थिक सहायता करे, आरटी का पैसा दे और हमारी एफडी जितनी भी है वो हमें वापस भुगतान करे, लेकिन सबसे ज़्यादा या तो 90% स्कूलों के जो ये मान्यता खारिज करने के लिए कई दबाव बनाए जाते हैं इनको निरस्त करे, अपनी राजनीतिकरण नहीं करे, अभिभावक को आपस में और अभिभावक के बीच में खाई पैदा नहीं करे। इन चीज़ों को सरकार भूल जाए, नहीं तो ये संघर्ष समिति आने वाले इतना बड़ा आंदोलन होगा राजस्थान में आने वाले 30 अगस्त से पहले कि जो सरकार को एहसास होगा कि ये बहुत शिक्षण क्षेत्र में का लोग हैं। लेकिन मुझे तो सरकार की इस नीति पे थोड़ा सा खेद होता है कि उन स्कूलों के घर उजाड़ रही है कि जिनके शिक्षा का क्षेत्र में न्यूनतम शुल्क लेकर काम कर रही है। तो सरकार को इस बात को भी सोचना चाहिए कि सभी संगठनों ने जब इस कोरोना महामारी के दौरान जब आपस में बैठ के बात की तो इनको एक आर्थिक सहयोग, आर्थिक पैकेज, आर्थिक का भुगतान, ताकि इन स्कूलों की आर्थिक स्थिति के, इनके अस्तित्व को बचा सके, इनकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। आज स्कूल की खुलने की बात आती है, आज इस पूरे राजस्थान में 90,000 शिक्षक बेरोजगार हैं। 11 लाख शिक्षक बेरोजगार हैं। आज वो घर बैठे हुए हैं, सरकार को ये नहीं दिख रहा है। मैं सरकार को यही इस शिक्षा संघर्ष समिति के माध्यम से, ये 31वां जिला है, हमारा समापन जयपुर में होगा, आगे की हमारी रणनीति जयपुर में बनेगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन सरकार को समय देते हुए आज हम चेतावनी देते हैं 31 अगस्त तक अगर सरकार ने फीस स्थगन का आदेश नहीं लिया तो फिर ये सारी स्कूलें और शिक्षक राजस्थान के वो रोड पे आ जाएंगे, जिसका परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है, क्या लगता है अभिभावकों की नहीं है स्थिति खराब? नहीं, अभिभावकों को तो हम कह रहे हैं ना, आप स्कूल आके बात करो। अच्छा, आप किस अभिभावक की बात करते हो? जो 10% स्कूलें जो बड़ी है उनमें जाके फीस दे रहे हैं। जो मैं आप बार बार ये कह रहा हूँ 90% जो स्कूलें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, जो न्यूनतम शुल्क ले रही है, उनके अभिभावक को तो हम बहुत रिबीट दे रहे हैं। सरकार दे उनका पैसा, कुछ हम तो मांग उठा रहे हैं, हम तो सरकार फ्री करते हैं पूरा सवाल है। ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा, महासंघ।